नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। जैसा कि आपको मालूम है, हम डेली 20-20 आपके लिए लाते हैं, तो जो आपके जेआरएफ और नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है और अपने स्कोर भी बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। कल का जो क्लास रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने स्कोर भी अपना शेयर किया था, और आज उन सभी लोगों का जिनका स्कोर अच्छा रहा है उन सभी का स्कोर हम यहाँ पे शेयर करेंगे। जो भी हमारे विनर्स रहे हैं उनका नाम हम लास्ट में बताएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आप लोगों से बताना चाहूँगी कि जो फ्रेंड हमारे ये कहते हैं कि मैम लाइव आइए, तो लाइव आने के लिए यहाँ पे जो हमारा गाँव है, यहाँ पे नेटवर्क जो है थोड़ा वीक आते हैं, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं। हमारा एम आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है, हमारा एम आप लोगों तक मटेरियल पहुंचाना है। बस आप लोगों तक मटेरियल पहुंचना चाहिए, लाइव या फिर रिकॉर्डिंग, जैसे भी हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। जैसे कल स्कोर शेयर किया था, तो कल हम जो है उन लोगों की नाम लेंगे और उनका स्कोर बताएंगे। आज का स्कोर थोड़ा हो जाएगा टफ। आज जो लोग 20 में 17 और 18 और 19 करेंगे, उन्हीं लोगों का नाम लिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे इस कथन को, जो हमारा डेली विचार होता है उस विचार को देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि शिक्षक जो होता है दरवाज़ा खोलते हैं, शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। शिक्षक जो है दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। और ये वाकई में तथ्य जो है, ये फैक्ट है, सत्य है, और ये आपको अपनाना भी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ कोई बता रहा है तो उस पर आप कितना अमल करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नेट जेआरएफ और सीजीएपी, पीजीटी, पीएचडी सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। सीजीएपी मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, और इसकी पीडीएफ आपको बता दें तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप जाके जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपको कमेंट में बताना है आंसर। 56, 25, 47 या फिर 69। राइट आंसर क्या होगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो उसमें कुल सर्ग हैं 69। ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनको याद रखना थोड़ा टफ होता है, और यही क्वेश्चन जो है आपके स्कोर को कम कर देते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा जो है इसके रचयिता कौन है? आदिकाल की रचना है पाहुड़ दोहा। इसके रचयिता कौन है? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा या फिर धनपाल। पाहुड़ दोहा के रचयिता जो है कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका राम सिंह। पाहुड़ दोहा जो आदिकाल की रचना है, इसके रचनाकार हैं राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी रचना शालिवाहन सूरी की नहीं है? शालिवाहन सूरी जिन्हें गणपत चंद्र जी ने प्रथम कवि माना है, इनकी रचना नहीं है। बुद्धिरास, भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित्रास या फिर चंदन वाला रास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा चंदन वाला रास। ये किसकी है? ये है आसगु कवि की। साथ ही कल जो हमारा 5वां क्वेश्चन था वो हमने भी नहीं देखा था, उसमें जो है ऑप्शन सही से, तो उसका ए ऑप्शन जो है कला पक्ष जो है उसमें केशव का कला पक्ष जो है प्रमुख है। ठीक है, तो ए ऑप्शन उसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुमार रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? खुमार रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय में या फिर ग्वालियर संग्रहालय में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का आ, पुणे संग्रहालय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। पृथ्वीराज रासो जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रमाणिक और एक कुछ विद्वान इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान जो है इसे अप्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ पे अर्ध प्रमाणिक पूछा गया है कि कौन मानता है, आचार्य शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कविराजा श्यामल दास। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, सोच समझ के आंसर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए तो आप लोगों को राइट करना है, इसलिए हम आपके लिए स्पेशल क्लास भी इस पर लेके आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है प्रश्न नंबर 5 का हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन किसकी रचना है, और हमने ये क्वेश्चन पढ़ाए भी हैं आप लोगों को, इसलिए आज जो हम ये 2020 का MCQ लेके आते हैं तो ये भी आपको पढ़ाए हुए ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, 20 में 20 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन के रचयिता हैं कौन है, शालिवाहन सूरी या फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिनदत्त सूरी या फिर अमीर खुसरो। तो इसमें आपका सा आंसर होगा राइट, जिनदत्त सूरी। हमने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। उपदेश रसायन जो है इसके रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। उपदेश कौन दे रहा है, जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है। अपभ्रंश में व्याकरण के रचयिता कौन है, प्रश्न नंबर 7 है, हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभु सूरी या फिर धनपाल। राइट आंसर आपका होगा हेमचंद्र। अपभ्रंश के व्याकरण है ये, व्याकरण, ये शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द पूछा जाता है तो व्याकरण होता है, जो व्याकरण लिखता है उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8, इसका राइट आंसर सभी को हो सकता है मालूम हो। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। जो पृथ्वीराज रासो है इसको सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वाह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष कहानी हो कहूँ जस पुत्थावे पुण्य, किस कवि की उक्ति है ये, जो पंक्ति दी गई है ये किस रचनाकार ने दी है। पुरुष कहानी, अगर आपने कहानी शब्द पढ़ा होगा तो यहाँ पे कौन राइट आंसर होगा, इसमें विद्यापति हैं, नरपतनाल हैं, चंद्रवरदाई हैं या फिर जगनिक हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि कीर्तिलता जो है उसको कहानी कहा है विद्यापति ने, उसमें जो है कहानी कहा है, कहानी शब्द दिया है विद्यापति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है। हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको एक बता दें फैक्ट कि नक्सिक वर्णन प्रथम उसी में हुआ है जो शिलांकित रचना है, प्रथम शिलांकित रचना है। ठीक है, चर्यापद, संदेश रासक, राउलवेल या फिर भविष्यत कथा। तो हमने आपको बताया है कि जो शिलांकित रचना है, प्रथम शिलांकित रचना है, उसी में नक्सिक परंपरा का प्रारंभ किया गया है उसी से, तो वह है राउलवेल, रोडा कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जाऊं गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है, मीराबाई, भारतेंदु, खुसरो और रसखान। इनमें से राइट आंसर आपका होगा अमीर खुसरो। 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है। पाहुड़ दोहा जो है इसका अर्थ क्या है। पाहुड़ दोहा जो राम सिंह के द्वारा लिखी गई है, दोहे की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार या दोहा और पाहुड़। तो पाहुड़ दोहा का अर्थ होगा दोहों का उपहार। कितने लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कितने लोगों को इसका आंसर आता था? प्रश्न नंबर 12, पाहुड़ दोहा का अर्थ, दोहों का उपहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 13, कावा तरुअर पंचविडाल चंचल चिए बैठो काल। ये पंक्ति जो है किस लेखक की है? जो सिद्ध हैं उन्होंने लिखी है। यह पंक्ति कौन से सिद्ध हैं जिन्होंने ये लिखी है? कावा तरुअर पंचविडाल, लुइपा, सरहपा, कंडपा, विरूपा। तो यहाँ पे आपका होगा लुइपा। लुइपा जो है इन्होंने ये पंक्ति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 14, अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाय प्रयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो दव्य सहाय प्रयास ये पूछी भी गई है कई बार ये रचना, तो आपको मालूम होना चाहिए लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, शालिभट्ट सूरी या फिर देवसेन। तो प्रश्न नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर आपका होगा देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्सा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो गार्सा दत्तासी है इन्होंने किससे मानी है? रसायन से, रासक से, राजसूय से या फिर रास से। हमने आपको एक क्लास स्पेशल दी थी जिसमें हमने बताया था कि किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया है रासों के लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पे गार्सा दत्तासी जो है इन्होंने राजसूय से, जो राजसूय है इससे रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। रास से किसी ने नहीं मानी, रास शब्द तो दिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? प्रश्न नंबर 16, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? मच्छेंद्रनाथ, गोपीनाथ, गोपीचंद नाथ या फिर चौरंगीनाथ या फिर चुड़करनाथ। तो इनमें आपका राइट आंसर होगा मच्छेंद्रनाथ। जो मच्छेंद्रनाथ हैं ये राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर है 17, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर बच्चन सिंह। तो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन जो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, प्यू चित्तौड़ नाव्यू सावड़ पहली तीज जोवे बाट बिहरहिणी खिड़खिड़ आड़वे तीज किस ग्रंथ से संबंधित है? पद्मावत, विशद देवरासो, चंदनवाला रास या फिर खुमार रास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा खुमार रास। ठीक है, खुमार रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? जो पृथ्वीराज रासो है इसके कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? 2, 4, 5 या फिर 6? आपको अगर राइट आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 संस्करण इसके प्राप्त हुए हैं अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन, बीसल देवरासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? जो बीसल देवरासो है इसका जो 12 मासा है इसका किस मास से प्रारंभ होता है? आषाढ़ से, वैशाख से, श्रावण से या फिर कार्तिक से? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कार्तिक से। ठीक है, लेकिन आषाढ़ से किसका है? जो पद्मावत लिखा गया है उसका 12 मासा जो है आपका आषाढ़ से शुरुआत होती है। ठीक है, प्रारंभ होता है पद्मावत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अलग से देना होता है। आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैष्णव संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है? इनमें से जो विद्वान हैं इनमें से कौन वैष्णव संप्रदाय से संबंध नहीं रखता है? जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर सूरदास। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग जो है अपना स्कोर शेयर करिएगा। कल के जो विनर हैं आइए चलते हैं उनसे मिलते हैं। तो देखेंगे 28 और 5 2020 के विनर जो हैं सबसे पहले हैं राधा पटेल जिन्होंने 19 अंक लिए हैं। 20 क्वेश्चन में उन्होंने 19 क्वेश्चंस राइट किए हैं। दूसरा है शहजादी खान, तो एक बार उनके लिए तालियां तो बनती हैं। शहजादी खान जो हैं 19 इन्होंने भी लिए हैं 20 में।
रेणु शर्मा हैं 19 इन्होंने भी लिए हैं 20 में। और सुनीता गुलिया हैं, इनके भी 19 हैं 20 में। धर्मेंद्र जी हैं जिन्होंने 18 अंक लिए हैं। मनीष पाल हैं जिन्होंने 18 क्वेश्चन राइट किए हैं। ज्योति कुमारी हैं जिन्होंने 17 क्वेश्चन राइट किए हैं। आवी शुक्ला जी हैं, आवी शुक्ला जिन्होंने 17 क्वेश्चन राइट किए हैं। मनीषा देसवाल जी ने भी 17 क्वेश्चन राइट किए हैं। रिहा शर्मा जी 17 क्वेश्चन राइट किए हैं। फरहान खान जी इन्होंने भी 17 क्वेश्चन राइट किए हैं। रचना रश्मि जी इन्होंने 17 क्वेश्चन राइट किए हैं। और लास्ट है संजू जिन्होंने 16 क्वेश्चन राइट किए हैं। तो आज के ये विनर थे। आप लोग भी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के नाम यहाँ पे लें। और अगर कहीं पे उच्चारण गलत हुआ हो आपके नाम में किसी के, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जो लोग विनर हैं उनके लिए उनको भी लाइक करें। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा जो है फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर आप जो है नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही कम फीस में और लगभग 4-5 बुक का मटेरियल मिलेगा। साथ ही नए सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस है 2020 का, जिसमें आपकी विधाएं लगी हुई हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध, उन सभी के कथन, उन सभी के डिटेल्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 31, जिसमें आपको 3100 प्लस MCQs मिलेंगे और आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जो है कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर। ओके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको हम पर ट्रस्ट है, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा करके अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके पास बुक है तब भी आप उसे समझिए। ओके, हो सकता है हमारे पढ़ाने में आपको कोई नई चीज़ मिले और जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। ओके, तो आप सभी का धन्यवाद क्लास देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।